हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री का एंड जो होता है वो होता है मुगल रूल के साथ। देखिए, मुगल रूल में लेटर रूलर जो आए वो आए औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए उन्होंने कश्मीर में खाली लूटपाट की और मज़हब की बुनियाद पे फसाद उठाए। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया गया। देखिए, इन सब चीज़ों से तंग आके जो दो कश्मीरी आदमी थे वो उठे। उनका नाम था, एक का नाम था मीरी मुकीम कांत और दूसरे आदमी का नाम था ख्वाजा ज़ाहिर दिदमरी। तो ये दोनों कश्मीरी लाहौर गए और वहाँ के रूलर अहमद शाह अब्दाली से जाके बोले, हम पे मुग़ल रूलर्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, तो आप आके मुग़ल रूलर्स से हमें आज़ाद कराइए। तो इसी वजह से अफगान रूल की शुरुआत हुई कश्मीर में 1752 एडी से लेके 1819 एडी तक। लेकिन 67 ईयर्स जो अफगान रूल कश्मीर में रहा, लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए रूलर्स ने, और उनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जुल्म किए कश्मीर में। तो ये सब जुल्म देख के ना फिर से कश्मीर के दो आदमी जिनके नाम बिरबल डार और रजक डार, ये दोनों कश्मीरी पंडित थे, ये लाहौर चले गए महाराजा रणजीत सिंह के पास। और उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर जो है अफगान रूलर्स बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, हमें उन रूलर्स के जुल्म से जो है आप आज़ाद कराइए। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 एडी में 30,000 सिख सोल्जर्स को भेजा और अफगान जो रूलर्स थे उनको हरा दिया, और फिर कश्मीर के अंदर महाराजा हरी सिंह का जो है रूल चलने लगा। तो अफगान रूल के बाद कश्मीर में सिख रूल आया। 1819 से लेके 1846 एडी तक जो है सिख रूल कश्मीर पे आया। सिख रूल कश्मीर पे लाहौर से चल रहा था, मतलब बहुत दूर बैठ के वो कश्मीर पे जो है रूल कर रहे थे। सिख रूलर्स ने अपने गवर्नर के ज़रिए से रूल चलाया कश्मीर में। तो सिख रूल के सबसे पहले गवर्नर जो थे कश्मीर के, उनका नाम था दीवान मोती राम। तो रूलर इतनी दूर बैठ के कश्मीर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कश्मीर के जो हालात थे वो ख़राब हो रहे थे। तो इसके चलते ही जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 एडी में, तो सिख रूल जो है वो कमज़ोर हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये अच्छा मौका देख के एंग्लो सिख वार में कश्मीर पे जो है कब्जा कर लिया। एंग्लो सिख वार 1845 से लेके 1846 एडी तक चली, और जो लास्ट गवर्नर रहे थे सिख रूल के, उनका नाम था शेख इमामुद्दीन। तो जब कश्मीर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, तो कश्मीर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रूल आ गया। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं रखा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलवाया गुलाब सिंह को। जो ये गुलाब सिंह थे, इनको महाराजा रणजीत सिंह ने राजा गुलाब सिंह का जो है टाइटल दिया था। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह को बुलवाया, तो उनसे कहा गया, हम आपके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर करना चाहते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ, 16 मार्च 1846 में कश्मीर को 75 लाख रुपीस में गुलाब सिंह को बेच दिया गया। किसने भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो गुलाब सिंह अब रूलर बने थे कश्मीर के। इसी तरह डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत हुई, क्योंकि जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा जाति से ताल्लुक़ रखते थे। डोगरा डायनेस्टी के पहले राजा जो थे वो थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने 1846 से लेके 1857 तक जो है राज किया, रूल किया। गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह रूलर बने, जो गुलाब सिंह के बेटे थे। उन्होंने 1857 से लेके 1885 तक रूल किया। तो इनके बाद आए महाराजा प्रताप सिंह, ये महाराजा रणबीर सिंह के जो है बेटे थे। इन्होंने भी 1885 से लेके 1925 तक जो है रूल किया। फिर आए हरी सिंह, जो महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे। उन्होंने 1925 से लेके 1947 तक जो है रूल किया, और 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, तो इंडिया की पार्टीशन हुई 1947 में। तो इंडिया दो मुल्कों में डिवाइड हुआ, एक बना हिंदुस्तान और एक बना पाकिस्तान। तो कश्मीर को 3 ऑप्शन दिए गए, एक ये कि आप जो है इंडिया के साथ रहिए, या पाकिस्तान के साथ रहे, या फिर इंडिपेंडेंट रहे।
तो जे.एंड.के के रूलर उस टाइम पे थे महाराजा हरी सिंह। तो उन्होंने ये फैसला लिया ना ही वो इंडिया के साथ रहेंगे और ना ही वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान के ट्राइबल्स जो लोग थे उन्होंने जे.एंड.के पे जो है अटैक किया 1947 में, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि जे.एंड.के जो है हमारे साथ जुड़ जाए। तो उस टाइम पे जो राजा थे महाराजा हरी सिंह वो इंडिया के पास चले गए, उनसे कहा कि हमारी मदद करो, हमें पाकिस्तान के इस हमले से जो है बचा लो। तो जे.एंड.के की हेल्प की इंडिया की सरकार ने। तो हरी सिंह ने कहा अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो जे.एंड.के को मैं इंडिया का हिस्सा मतलब पार्ट बना दूंगा इंडिया का। तो इंडिया की फौज ने जो है पाकिस्तान को रोक दिया। तो जे.एंड.के जो है इंडिया के साथ जुड़ गया, इंडिया का पार्ट बन गया। तो इस जुड़ने को नाम दिया गया एसेशन ऑफ इंडिया। ये एसेशन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लेकिन हरी सिंह ने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने बोला आप जे.एंड.के को अपने साथ जोड़ लीजिए, लेकिन जे.एंड.के को आपने कुछ स्पेशल स्टेटस जो है वो देना होगा। तो ये स्पेशल स्टेटस कौन सा था? ये स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370। तो जैसे ही जे.एंड.के इंडिया का पार्ट बना, इंडिया का हिस्सा बना, तो डोगरा डायनेस्टी का जो है खात्मा हो गया, एंड हो गया।